हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगले सेशन को, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो आदमी अगर नए होंगे वह चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। आते हैं, समय को न माने व्यर्थ किए हुए हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इसमें क्या है, ऑप्शन है डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट माने रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन बोलेंगे फिर उसका माने डिटेल अगर करेंगे तो ज़्यादा ही समय लग जाएगा। और टोटल क्वेश्चन हमको क्या करना है, थोड़ी ही समय में हमको करना है, क्योंकि इसके बाद और सब्जेक्ट भी माने लेकर हमको चलना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। हमारे पेट में जो होता है सो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो रेतीली मिट्टी जो है रेगिस्तान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में पर यानी कि प्रांत क्या प्राप्त करता है, उपरांत क्या प्राप्त करता है। तो यह जो उपरांत जो प्राप्त करता है लवण और जल करेगा। जैसे उदासीनीकरण जो भी अभिक्रिया होती है उसके उपरांत जो है हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो लवण और जल। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। थोड़ा मोड़ा अगर त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, चक्रवात की यानी कि चेतावनी कब यानी कि जारी की जाती है, तो 24 घंटे के पहले, यानी कि 24 घंटे से पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। उसके बाद कहता है चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात जो होता है एक विनाशकारी है। एक क्या है, विनाशकारी। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, विनाशकारी है चक्रवात। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु धाराएं कैसी उत्पन्न होती है, माने वायु जो है से धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी पर असमान ताप के कारण और समान ताप के कारण। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है। हरिकेन जो होता है उस चक्रवात का नाम बताइए जो कहाँ पे होती है। तो हरिकेन जो होता है यह अमेरिका यानी कि अमेरिकी द्वीप में होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसका बवंडर कहाँ यानी कि पहुँचता है, तो बवंडर की बात अगर किया जाए तो बवंडर का हो जाएगा असामान्य से जमीन की ओर होता है बवंडर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक हिंसक यानी कि बवंडर लगभग माने किस गति से यानी कि की जाती है, कितनी गति होती है उसमें, तो इसमें जो गति होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, है ना। बवंडर की अगर गति की अगर बात करेगा तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और ज़्यादा ही तेज़ी से हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। और ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं उसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमको जितना से जितना हो सके उतना रिवीजन आप लोगों को करानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का यानी कि पश्चिमी तट किस प्रकार का है। पश्चिमी तट की बात हो रही है, तो पश्चिमी तट जो है से यह चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विषम है, विषम के मतलब होता है जो 4 गो ऑप्शन रहेगा उसमें से एक अलग रहेगा, 3 जो है से एक समान रहेगा। तो विषम की अगर बात किया जाए तो मानसून एक अलग है, चक्रवात उसके बाद टाइफून उसके बाद तूफान सब एक ही है ना। बाकी मानसून जो है से अलग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आग लगने की यानी कि स्थिति में यानी कि फायर यानी कि अलार्म को यानी कि आमतौर पर धुएं का यानी कि पता लगा लेता है। इस तरह से यानी कि अलार्म को कमरे के यानी कि कहाँ पर यानी कि रखना चाहिए, वो जो होता है जो अलार्म बजने वाला होता है तो उसको जो रखना चाहिए कहाँ, तो छत पे रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है। चक्रवात का अगर केंद्र की बात अगर किया जाए तो किस प्रकार का होता है, तो यह शांत क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। गर्म हवा कैसी होती है, गर्म हवा कैसी होती है, तो गर्म हवा जो होती है ठंडी हवा से यानी कि हल्की होती है।
ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, है ना, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और दोस्त महिमों में थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी कहने का मतलब ऐसे बेनिफिट हो सके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक कमरे में यानी कि प्रवेश द्वार पर यानी कि एक पर्दा लटका हुआ है और एक लंबा यानी कि गलियारा यानी कि दरवाजे के यानी कि समकोण पर यानी कि चलता है। उसके बाद जो पर्दे के समांतर है, यदि गलियारे के साथ तेज़ हवा चलती है तो पर्दा पर क्या माने प्रभाव पड़ेगा। तो यह जो प्रभाव पड़ेगा, क्या कमरे के बाहर धकेल दिया जाता है उस समय, क्या। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ, कमरे के यानी कि बाहर धकेल दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, हवा की गति में वृद्धि क्या करती है। हवा की गति में यानी कि वृद्धि क्या करती है, तो क्या करने की बात अगर हो रही है तो यह जो होगा वायु दाब को कम करती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वायु के क्या कार्य है, तो वायु क्या कार्य कर सकती है, तो यह जो कर सकती है देखिएगा, दाब डाल सकती है, जलने में सहायता प्रदान कर सकती है और तापमान नियंत्रण भी कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि जलवायु केरल में यानी कि पाई जाती है। तो केरल में पाई जाने वाली अगर जलवायु की अगर बात करेगा तो यह हो जाएगा बहुत गर्म और गीला होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, है ना, केरल की जलवायु। उसके बाद दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है, माने दिन का अधिकतम ताप जो होता है आमतौर पर कब होता है, तो दोपहर में होता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेगिस्तान में रातें यानी कि अधिक ठंडी क्यों होती है, क्यों, क्योंकि बालू तेज़ी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। धूपा रहेगा तो वह ज़्यादा ही गर्म देती है, और जैसे जैसे अगर रात होती है वैसे वैसे बालू तुरंत ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्थान यानी कि स्थान विशेष पर यानी कि दीर्घकालीन औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाती है। तो वर्षा का जो रिकॉर्ड है वह क्या कहलाती है, तो वह जलवायु चार्ट कहलाती है। क्या कहलाएगी, जलवायु चार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। मौसम के तत्व कौन होते हैं, तो मौसम के जो तत्व होते हैं, तापमान भी होती है, आर्द्रता भी होती है और वर्षा भी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, मौसम की, अगला क्वेश्चन है, मौसम की यानी कि भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है। तो इसके मदद से जो है सो क्या मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसके मदद से जैसे खराब मौसम की यानी कि तैयारी, है ना। ऑप्शन की अगर बात किया जाए, या दैनिक गतिविधियों की योजना बनाना, या कहेगा खेती की योजना बनाने में, तो इस सभी जो होगा सो मौसम की अगर पहले अगर भविष्यवाणी की जाए तो सभी की योजना तैयार की जा सकती है और बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला कोई क्या कहता है, किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है ना। तो आर्द्रता की अगर बात किया जाए तो वायु में जल वाष्प की मात्रा से नमी रहती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेंगुइन कहाँ रहने के लिए यानी कि अनुकूलित होती है ना। तो यह जो रहती है, ध्यान रखिएगा, यह ध्रुवीय क्षेत्र में रहता है। पेंगुइन की अगर बात किया जाए कहाँ रहता है, ध्रुवीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उसके बाद भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की यानी कि जलवायु गर्म और शुष्क होती है। तो ये जो होती है राजस्थान में होती है, गर्म और शुष्क, तुरंत गर्मी हो जाएगा और तुरंत शुष्क भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि पेंगुइन के लिए गलत है। तो गलत की अगर बात हो रही है तो वे एक साथ घूमते हैं, जी घूमते हैं। उसके बाद वे तैर नहीं सकते, नहीं तैर सकते, तो यही बात आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आमतौर पर यानी कि रात्रि चर यानी कि बड़े यानी कि गद्देदार पैर यानी कि कम यानी कि पसीना
पानी के यानी कि संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों की अनुकूलित विशेषताएं क्या है? तो यह जो विशेषताएं होगी क्या होगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? तो सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लंबे समय कहता है, मान लीजिए कि 25 वर्ष के लिए यानी कि गया औसत यानी कि मौसम पैटर्न क्या कहलाएगी? तो यह जो कहलाती है क्या, जलवायु कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए कहलाएगा, माने ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ऊँट का यानी कि कुब्बर जो होता है वह किसका एक जलाशय होता है? जो कुब्बर जो रहता है वो क्या रहता है, फैटी टिश्यू का रहता है। क्या रहता है? फैटी टिश्यू का रहता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम जो होता है रिपोर्ट का भाग नहीं है? तो यह जो रिपोर्ट का भाग नहीं है वह कौन होगा आपका? तो दबाव जो है से नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो भौतिक अभिक्रिया जो होता है नया पदार्थ उसमें नहीं बनता, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बन जाता है। तो कहता है गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं की जा सकती, यही गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए राइट आंसर होगा। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, जी। एक रंग परिवर्तन हो सकता है, जी। कई रंगों को परिवर्तन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के आकार यानी कि रंग, अवस्था जैसे यानी कि गुण क्या होती है, माने गुण जो होती है क्या होते हैं? जी, गुण जो होती है, ध्यान रखिएगा, यह गुण क्या होती है? भौतिक गुण है। क्या है यह? भौतिक गुण है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है? तो आमतौर पर जो भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में ही नया पदार्थ बनता है, पुनः फिर से उसको वापस नहीं किया जा सकता उस अवस्था में। भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह जो परिवर्तन होता है यह भौतिक गुण पे होता है। क्या होता है? भौतिक गुणों में होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्या कहता है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे में जो जंग लगता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसको पुनः अवस्था में फिर नहीं लाया जा सकता है। हाँ, कभी कभी कहेगा सो जंग लगने पर उसका भार में क्या होगा? तो भार में वृद्धि हो जाती है और देरी तक रहता है, और फिर उसको झाड़ देंगे तो भार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। जंग तब यानी कि लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है? तो जंग लगने का रीजन होता है ऑक्सीजन और नमी रहेगा तो ऑटोमेटिक है, जंग लगेगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। आपका ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, चूने की पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो बनने वाला जो पदार्थ होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाएगा, ऑक्सीकरण भी कहा जाएगा, अपकरण भी कहा जाएगा, और इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? जब कोई पदार्थ को अगर हम लोग जलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि जलाने के बाद पुनः वो फिर से वो अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद लोहे पर जस्तिक यानी कि परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गैल्वेनाइजेशन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, लास्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट यानी कि पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली जाती है और फिर उसे यानी कि घोलने के लिए गर्म पानी की यानी कि थोड़ी मात्रा डाली जाती है, चरण 1। और ठंडा करने पर तुरंत यानी कि सुंदर नीले यानी कि रंग के यानी कि क्रिस्टल अलग यानी कि हो जाते हैं, चरण 2 ना।
तो चरण 1 और चरण 2 की अगर बात किया जा रहा है कौन सा परिवर्तन हो सकता है, तो यह जो होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर आपका अच्छा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्रमशः दोनों होता है, यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होगा। पहला का जो होगा दोनों पर नहीं सॉरी, दोनों भौतिक ही परिवर्तन होगा, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहेंगे। यह दोनों जो होगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस चलते ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही में रहने देते हैं, और सभी आदमी लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें या कुछ भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक जाए। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।